हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी का, तो उसी चैप्टर के आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो जिन क्वेश्चंस का नाम है हमारे पास हॉट्स क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये चैप्टर 2 दिख रहा होगा। तो अगर हम इस बुक में देखें तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है। हॉट्स क्वेश्चन है, ओलंपियाड में भी आ सकते हैं और एनटीएससी सेक्शन के भी हैं ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से आप इनको कीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके हम इनको स्टेप बाय स्टेप कॉपी में समझेंगे। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ़ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx + c is triple the other, then prove that 3b² is equals to 16ac। आपसे कह रहा है, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है इनकी ज़ीरोज़ की। वो क्या दे रखी है कि जो एक ज़ीरो है ना, वो दूसरे ज़ीरो का ट्रिपल है। ट्रिपल मतलब 3 गुना है। तो आपको प्रूव करना है कि जो 3b² है वो 16ac² के बराबर है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे कैसे, वो यहाँ पर करते हैं हम इसको नोटबुक में। तो सबसे पहली बात तो आपको ज़ीरोज़ दे ही नहीं रखे हैं, तो ज़ीरोज़ तो आपको खुद लेने पड़ेंगे यहाँ पर, है ना। तो ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लेट कर लिया। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx + c बी अल्फ़ा। ठीक है, जब आपने एक को अल्फ़ा माना है तो दूसरा आपका क्या होगा यहाँ पर 3 अल्फ़ा। तो अदर ज़ीरो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अदर ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर 3 अल्फ़ा। क्लियर। अब अगर हम सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें यहाँ पर, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास होता है -b/a। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ अल्फ़ा + 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू -b/a। तो ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, यहाँ से मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली तो वो आ गई -b/4a। इस 4 को मैं यहाँ नीचे ले आई। ठीक है, अब अगर हम अपने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें यहाँ पर, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है आपके पास c/a, है ना। तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा इंटू में 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू c/a। तो यह आ जाएगा 3 अल्फ़ा² इज़ इक्वल्स टू में c/a। अब देखो इस अल्फ़ा की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो ना। तो चलो पुट करो, 3 यहाँ लिख दिया -b/4a इसका होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू में c/a। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 3। देखो -b का जब आप स्क्वायर करोगे तो b² ही आएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, a का स्क्वायर करोगे तो a²। यहाँ आ जाएगा c/a। इस a से एक a यहाँ पर कट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 3b² अपॉन में आ गया आप पे 16a इज़ इक्वल्स टू में c। अगर देखा जाए तो आपको प्रूव करना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, प्रूव आपको करना था 3b² इज़ इक्वल्स टू 16ac। ये आपको प्रूव करना था। तो इस 16ac को उधर ले जाती हूँ, तो 3b² इज़ इक्वल्स टू 16a और c पहले से ही है, हो गया प्रूफ। तो हैंस प्रूफ्ड। क्लियर। ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम देखें एग्जाम्पल नंबर 9 था। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जितने भी ये हॉट्स के क्वेश्चन हैं आज की क्लास में सारे कवर कर लेंगे, चैप्टर वाइज हर चैप्टर के हॉट्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c आर इन द रेशो 2:5, देन प्रूव दैट 10b² इज़ इक्वल्स टू 49ac। अगेन एक आपको यहाँ पर प्रूव ही करना है। तो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर इसमें कि आपको इसके जो ज़ीरोज़ है ना वो इस बार रेशो में दे रखे हैं, कोई डबल ट्रिपल नहीं है, रेशो में दे रखा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर एक को मैंने एक ज़ीरो को 2 अल्फ़ा माना तो दूसरा मेरा 5 अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। जब भी रेशो में होता है तो एक वेरिएबल के साथ लेट करते हैं ना, तो मैंने यहाँ पर अल्फ़ा लेट कर लिया। अब मुझे ये प्रूव करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पर करते हैं इसको। तो हमसे यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। सबसे पहली बात मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर लेट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ लेट कर लिया, लेट
द जीरोज बी 2 अल्फा एंड 5 अल्फा। ठीक है, अल्फा की फॉर्म में मान लिए। अब अगर मैं अपना सम ऑफ जीरोज देखूं तो वो होता है मेरे पास माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर अपना पॉलिनोमियल भी लिख देती हूँ। पॉलिनोमियल मुझे वही दे रखा है जो जनरल फॉर्म होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, अब अगर हम अपना सम ऑफ जीरोज यहाँ देखें तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 अल्फा प्लस का 5 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो मैं कह सकती हूँ 7 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए आ गया। क्लियर है, यहाँ से मैंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू निकाल ली तो वो आ गई माइनस बी अपॉन 7 ए। इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी। अब हम क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है मेरे पास सी अपॉन ए। तो इसका मतलब 2 अल्फा इंटू में आ जाएगा 5 अल्फा, यहाँ पर सी अपॉन ए आ गया। 2 5 जा 10, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। क्लियर है यहाँ तक। अब इस अल्फा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो माइनस बी अपॉन में 7 है, यहाँ अल्फा स्क्वायर ऐसी है, यहाँ आ जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। देखो माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर सी अपॉन ए। तो ये आ गया 10 बी स्क्वायर अपॉन में 49 ए इज इक्वल्स टू सी, क्योंकि एक ए से एक कट हो गया। प्रूफ क्या करना था आपको, यहाँ साइड में लिख देती हूँ। प्रूफ आपको करना था 10 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 ए सी। अब तो आपको देख के लग ही रहा होगा, आ ही गया है आंसर, है ना। तो ये आ गया 49 ए सी, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हमने किया है, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10 किया है। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 11 पे। यहाँ पर है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 11। देखो क्या कह रहे हैं इसमें आपसे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर क्यूब ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोज जो है वो क्या है, इसके जीरोज के क्यूब है। तो इसके जीरोज भी मुझे नहीं पता है ना, तो पहले मैं इसके जीरोज निकाल लेती हूँ, अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद जो भी इसके जीरोज हैं उसका क्यूब होगा इसके जीरोज। क्लियर हो गया। चलो अब करेंगे कैसे वो यहाँ पर देखो। तो एग्जाम्पल नंबर हम कौन सा करने वाले हैं, हम 11 करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यही आपको वो पॉलिनोमियल दे रखा था क्वेश्चन में, तो इसके मैंने जीरोज क्या किए, अल्फा और बीटा मान लिया। क्लियर। अब अगर मैं अपने सम ऑफ जीरोज की यहाँ पर बात करूँ तो वो होता है मेरे पास माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो माइनस माइनस 1 अपॉन में 3, तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा। और अगर अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें हम यहाँ, तो वो होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, सी की वैल्यू यहाँ -4 है, ए की वैल्यू यहाँ 3 है। ठीक है, अब मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद बनाना है, तो उसके जीरोज क्या थे, इसके जीरोज के क्यूब थे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज आर, इसका क्यूब थे ना, तो अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब ही तो होगा फिर। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज करते हैं। तो वो मेरे पास होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे पास सम ऑफ जीरोज में क्या होगा, इन दोनों का ही तो सम होगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू, अब माइनस बी अपॉन ए है आपके पास यहाँ पर, तो उसको तो आपको वही रहने देना पड़ेगा। अल्फा और ये इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो मेरे को पॉलिनोमियल से मिलेगा ना, तो वो तो मेरे पास है नहीं। तो डायरेक्ट अब आप इसको कट करके सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हो। इसमें अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, तो इसकी अगर आप आइडेंटिटी लगाओ तो लगा सकते हो। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है आपके पास,
ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, यही होता है। यही आप यहाँ पर लगा दो। देखो ये आपको दे रखा है, इसको इधर ले जाओ, ट्रांसपोज कर दूँ, तो अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ इसकी जगह पर इजिकल टू में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकती हूँ। ये मैंने इस वाली टर्म को इधर ले गई ताकि इसकी वैल्यू निकल गई। अब अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने ऊपर निकाला है 1/3, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1/3 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, ये रहा -4/3, अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/3। सी वैल्यूज़ को पुट किया है ताकि मेरा सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर निकल जाए। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1/27 माइनस माइनस हो जाएगा मेरे पास प्लस 3 4 जा मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, एक 3 से आप एक 3 काट सकते हो, तो अब यहाँ आ जाएगा मेरे पास कितना 4/3। अब बेस सेम कर लेते हैं तो 27 ही एलसीएम आएगा, तो 1 3 9 जा 9 4 जा 36, तो आ जाएगा 37/27। ये मेरा क्या निकला है प्रोडक्ट सम ऑफ ज़ीरोज़। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो वो होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होगा, तो उसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मैंने ऊपर वैल्यू निकाल रखी है, कितनी है मेरे पास -4/3, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -64/27। ठीक है, बस अब तो आप अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आसानी से निकाल ही सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो वो होता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू में x, प्लस में होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। जो जो निकाला है पुट कर दो। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपने ऊपर निकाला 37/27, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इंटू में x, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है आपके पास -64/27। क्लियर, इसको आप लिख सकते हो x²। अगर आप यहाँ पर बेस सेम करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बेस सेम करके लिखना चाहो तो आप वैसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। ये आपने कौन सा एग्जाम्पल समझा है अभी? ये आपने समझा है एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पर अगर हम देखें तो 11th। चलिए अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 12th पे। यहाँ पर तो इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द कंडीशन सच दैट 1 0 ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज स्क्वायर ऑफ द अदर। कह रहे वो कंडीशन बताओ जिसमें आपके पास एक ज़ीरो जो है वो दूसरे ज़ीरो का क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा। मतलब अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा आपके पास अल्फ़ा² होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए आप देखते हैं हम इसे करेंगे कैसे। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास यहाँ पर 12, ठीक है। देखो सबसे पहली बात 1 0 को मान लेते हैं। लेट 1 0 ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो अदर क्या होना चाहिए, अदर अल्फ़ा² होना चाहिए, तो अदर विल बी अल्फ़ा², ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं। तो जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा² इज इक्वल्स टू -b/a। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। उसी तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो होता है c/a। तो यहाँ लिख दूंगी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा² इज इक्वल्स टू c/a। तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा³ इज इक्वल्स टू c/a। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें, आपसे क्या कह रहा था, आपको कंडीशन बतानी थी, है ना। तो अब वो कंडीशन आप कैसे निकालोगे? देखो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखो तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा जो है वो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, -b/a आ जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लिया है इसमें से, देखो ये रहा।
तो अल्फा कॉमन लिया तो 1 प्लस अल्फा अंदर बचा और माइनस बी अपॉन ए गिरा। यहां तक क्लियर है? अब आप क्या करो, दोनों साइड क्यूब कर दो। तो मैंने यहां लिख दिया क्यूबिंग बोथ साइड। तो जब आप इसका क्यूब करोगे तो अल्फा क्यूब आएगा, इसका क्यूब करोगे तो 1 प्लस अल्फा क्यूब आएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेना ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा है वही। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब, क्यूब कर दिया इसका। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसमें मैं a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकती हूँ। यहाँ मेंशन कर रही हूँ a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी जो होती है मेरे पास a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का होता है मेरे पास 3ab, अब ब्रैकेट में होता है मेरे पास a प्लस बी। जो भी आइडेंटिटी लिखो साथ में मेंशन करनी है जो भी अप्लाई करोगे। तो ये अल्फा क्यूब मेरे पास ऐसी है, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाते हैं। a क्यूब तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, b क्यूब मतलब अल्फा क्यूब, 3ab मतलब 3 अल्फा क्योंकि b तो 1 है, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। और ये माइनस बी क्यूब अपॉन में a क्यूब ऐसी है। यहाँ तक क्लियर है? अब जिसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो उसकी वैल्यू पुट कर दो। देखो अल्फा क्यूब है और अगर आप यहाँ देखें तो आपने यहाँ अल्फा क्यूब की वैल्यू निकाल रखी है c अपॉन a, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ। ये 1 ऐसी है, अगेन यहाँ पर c अपॉन a वैल्यू पुट कर दी, प्लस यहाँ पर 3 अल्फा है आपके पास। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपने यहाँ अल्फा ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए निकाल रखी है। तो इतने की जगह मैं वही लिख देती हूँ। क्लियर है? इस स्टेप में कहीं भी दिक्कत लगे पूछ लेना। ठीक है, अब इसको आप फिलहाल के लिए आगे सॉल्व करते हैं। चलो हम इसको, तो ये मैंने c अपॉन ए ले लिया, 1 प्लस सी अपॉन ए माइनस का 3b अपॉन में a आ गया, इज इक्वल्स टू में माइनस का b क्यूब अपॉन में a क्यूब ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ बेस सेम करते हैं। तो c अपॉन ए यहाँ आ जाएगा a प्लस सी माइनस का 3b अपॉन का a ऐसी है, और यहाँ आ जाएगा माइनस का b क्यूब अपॉन में a क्यूब। अब ये a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। तो ये c ब्रैकेट में a प्लस सी माइनस का 3b ऐसे लिखा हुआ है, वो अपॉन में a स्क्वायर हो गया, माइनस का b क्यूब अपॉन में a क्यूब हो गया। सिर्फ देखो इसी स्टेप के बाद किया है। क्लियर है? अब आगे कैसे करेंगे वो देखिए। अब देखो यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर और यहाँ a क्यूब है, तो कट करके एक ही a बचेगा। तो a प्लस सी माइनस का 3b और यहाँ पर माइनस का b क्यूब अपॉन में a ही बचेगा, a ही बचेगा। इस a को भी इधर ले जाओ, अंदर सबसे इंटू कर दो, तो ये आ जाएगा ac ब्रैकेट में a प्लस का c माइनस का 3b और यहाँ आ जाएगा माइनस का b क्यूब। ठीक है, अंदर इंटू कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर c प्लस में आ जाएगा मेरे पास ए सी स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा 3ab इज इक्वल्स टू माइनस का b क्यूब। अब इस b क्यूब को भी इधर ही ले आओ, तो b क्यूब प्लस का a स्क्वायर c प्लस का ए सी स्क्वायर माइनस का 3abc इज इक्वल्स टू में 0 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको क्या बताना था इस क्वेश्चन पे, अगर आप वापसी आए अपने क्वेश्चन के ऊपर एक बारी, तो आपको इसमें बताना था फाइंड द कंडीशन। आपको एक ऐसी कंडीशन बतानी थी जिसमें एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का स्क्वायर हो, यही बतानी थी। तो कंडीशन आपकी निकल तो गई, देखो यही तो वो कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड कंडीशन। क्लियर? ये था आपके पास कौन सा, अगर हम देखें तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 14 पे आते हैं, सॉरी 13 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है आपसे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, सच दैट 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 8 एंड 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 14, देन फॉर्म द फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल। फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब आपको एक पॉलिनोमियल ही बनाना है। एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा जीरोज दे रखे हैं,
और उसके साथ साथ एक कंडीशन दे रखी है कि जो 3 अल्फा है माइनस जो 2 बीटा है वो 8 के बराबर है, और जो 2 अल्फा है प्लस 3 बीटा है वो 14 के बराबर है। यहाँ से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हो, तो वो ज़ीरोज़ आपके निकल सकते हैं। उसके बाद आप सम ऑफ ज़ीरोज़ कर देना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर देना, आंसर आ जाएगा, है ना। करें, चलो यहाँ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया अपना एग्जाम्पल नंबर 13। ये सारे ही आपके जो हॉट्स के क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। देखो आपको दो चीज़ें गिवन थी, वो क्या, 3 अल्फा माइनस का 2 बीटा आपको 8 गिवन था। इसके साथ साथ एक और कंडीशन गिवन थी, 2 अल्फा प्लस का यहाँ पर 3 बीटा इज इक्वल्स टू 14 गिवन था। कोई सा भी एक मेथड लगा के पहले इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करो, सॉल्व कर लो, ठीक है। तो क्या करें, कोफिशिएंट सेम कर दें या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं यहाँ पर। चलो कोफिशिएंट सेम कर देते हैं, किसी भी एक के कर दो, आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 में, किससे करो, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से इंटू कर देती हूँ, इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3, ताकि अल्फा वाले कोफिशिएंट सेम हो जाए, ठीक है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 अल्फा आ जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बीटा आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। इसमें 3 से करना है, 3 2 जा 6 अल्फा प्लस 3 3 जा 9 बीटा, अब 14 3 जा लिखना है तो 42 आ जाएगा। क्लियर है। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये माइनस कट हो गया, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी 9 और 4 दोनों ही माइनस के हैं, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा 13 बीटा। 42 में से 16 को अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास 26 आएगा, पर माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट गया। बीटा कितना आ जाएगा, 26/13, बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर 2। क्लियर। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो मैंने यहाँ लिख दिया पुट इन इक्वेशन 1। अब अगर हम अपनी इक्वेशन 1 यहाँ पर देखें तो वो है मेरे पास 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 8 है। अल्फा की जगह तो अल्फा ही रहने दो, बीटा की जगह पर क्या करो, 2 को पुट कर दो। तो 3 अल्फा माइनस का 4 इज इक्वल टू में, सॉरी ये 8 है, तो 3 अल्फा इज इक्वल्स टू में 12, अल्फा की वैल्यू आ गई 4। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो बनाना था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, यहाँ पर x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, तो 2 + 4 कितना आ जाएगा, 6x, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 4 × 2 8, ये आपका बन गया। तो ये आपके पास है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ। तो ये कौन सा एग्जाम्पल आपने किया, यहाँ पर देखते हैं बुक में अगेन अपनी, हमने किया ये एग्जाम्पल नंबर 13। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल 14, ये लास्ट एग्जाम्पल है, देन हमारे हॉट्स के क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे। ये सारे ही आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। देखो कह रहा है आपसे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस p ब्रैकेट में x + 2 माइनस c, देन प्रूव दैट 2 ब्रैकेट में अल्फा + 2 मल्टीप्लाई में बीटा + 2 माइनस का 4 प्लस का c इज इक्वल टू 0। देखो आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, और उसके साथ आपको ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो अल्फा और बीटा इसके ज़ीरोज़ दे रखे हैं, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो चलो इसको यहाँ पर रख लेते हैं बुक को, क्योंकि बुक का काम हो गया अब हमारा ख़त्म। अब हम यहाँ ले लेते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। सबसे पहली बात मैं अपना वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मुझे f(x) दे रखा था उसको लिख लेती हूँ। तो वो दे रखा है x² माइनस का p ब्रैकेट में x + 2 माइनस का c। ज़ीरोज़ भी दे रखे थे अल्फा एंड बीटा, तो चलो सम ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर वो होता है -b/a, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल्स टू माइनस। देखो अब अगर आप b देखो तो b एग्जैक्टली है क्या, कैसे पता चलेगा b क्या है, क्योंकि ये आपने सॉल्व नहीं किया हुआ, तो इसको आप पहले यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो x² माइनस का px हो गया, ठीक है, माइनस का ही 2p हो गया और माइनस का c हो गया। तो अब आपके पास जो b है ना वो माइनस का p है,
और जो ए है वो ये है, तो ये आ गया पी। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। चलो अच्छा एक सेकेंड, पेन यहाँ पर हमारा ख़त्म हो चुका है तो दूसरा पेन ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो वो होता है मेरे पास C अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब C देखो यहाँ पर ये है, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया और यहाँ लिख दिया 2p प्लस का C और a की वैल्यू है मेरे पास 1। सॉल्व करके ये माइनस का 2p प्लस का C ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों निकल गए आपके। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों से ही आपको जो प्रूफ करना है वो लेना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर प्रूफ क्या करना था, एक बार मैं अगर आपको क्वेश्चन में दोबारा दिखा दूँ कि क्या प्रूफ करना है हमारे को। तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है 2 ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस 2 है, बीटा प्लस 2 है, माइनस का 4 प्लस का C इज इक्वल टू 0 है। तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने क्या किया, पहले इसको लिख लिया जो मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 ब्रैकेट में, मैंने यहाँ पर लिखा अल्फ़ा प्लस का 2, फिर मैंने लिखा यहाँ पर बीटा प्लस का 2, माइनस का 4 प्लस का C इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मुझे 0 के इक्वल लाना है ना, तो इन सबको ही सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर है मेरे पास अल्फ़ा प्लस का 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। इनको अंदर मल्टीप्लाई हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट की बात करूँ मैं यहाँ पर, और ये 4 प्लस का C हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। क्लियर है? तो देखो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस 2 को मैंने अंदर इंटू कर दिया, तो ये आ गया 2 अल्फ़ा प्लस का 4 हो गया, और यहाँ पर आ गया बीटा प्लस का 2, माइनस का 4 प्लस का C ऐसी है। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट लिया, तो 2 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा प्लस 2 से, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा प्लस 2 से, माइनस का 4 प्लस का C ऐसी है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 4 अल्फ़ा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 4 बीटा प्लस 2 4 जा 8, माइनस का 4 प्लस का C ऐसी है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी यहाँ ऊपर निकाल चुके हो, तो यहाँ पुट कर दो। तो वो है मेरे पास यहाँ पर माइनस का 2p माइनस का C, प्लस इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लिया, तो बचा अल्फ़ा प्लस बीटा। 8 में से 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा, प्लस का C इज इक्वल टू 0। क्लियर? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हो, P है। इसको अंदर इंटू किया, माइनस का 4p माइनस का 2c आ गया, प्लस का 4p आ गया, प्लस का 4 प्लस का C आ गया। क्लियर हो गया? जो जिससे कट हो रहा हो आप उसको उससे कट कर सकते हो इजीली। ठीक है, एक सेकेंड, हमने या तो कहीं पर गलती कर दी, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर देखो ये दोनों तो आपस में कट हो गए हैं, अभी यहाँ पर एक C बच जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर आपने इसको इससे कट कर दिया, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का C प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, जबकि ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं ना। अब इसका मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन में एक छोटी सी मिसप्रिंट है, और वो क्या मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, कि आपके पास जो ये 2 दे रखा है ना, वो 2 नहीं है यहाँ क्वेश्चन में। देखो अगर आप इनका सॉल्यूशन भी देखो तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने भी बिना इस 2 से ही सॉल्व कर रखा है, बिना 2 को लिए। तो चलो एक बार बिना 2 को लेके सॉल्व करके देख लेते हैं कि सही आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो चलो ले लेते हैं एक बारी। तो यहाँ लाइन डाल दी है मैंने इसलिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस का 2, यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस का 2, माइनस का 4 प्लस का C इज इक्वल टू 0 ऐसे है। चलो अल्फ़ा को इससे इंटू किया तो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस का 2 अल्फ़ा, 2 को इससे इंटू किया तो आ जाएगा 2 बीटा प्लस 2 2 जा 4, ये तो यहीं कट गया, है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू थी माइनस का 2p माइनस का C, यहाँ से 2 कॉमन लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का C इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये प्लस का C था, ये भी कट गया। तो माइनस का 2p प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी p,
ये भी कट गया, आ गया ना 0 इजिकल टू 0। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट था, तो 2 हट लगा के नहीं करना, इसको कट कर देते हैं हम। आपको यहाँ के बाद क्या करना है, ये वाला पार्ट करना है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब आज की क्लास में हमने इस चैप्टर के जितने भी हमारे पास हॉट्स क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और चैप्टर के भी हॉट्स क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। साथ के साथ एक और चीज़ कहूँगी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे चैप्टर के हॉट्स क्वेश्चन के साथ। हैव अ नाइस डे।